नमस्कार। दुनिया इस ईरान युद्ध के कारण एक ऐसे अजीब मुहाने पर पहुंच गई है जहां से वापसी अब एक ही कंडीशन में हो सकती है, और वो कंडीशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सामने या तो हथियार डाल दें या उसके ऊपर परमाणु बम गिरा दें। मैं इतनी एक्सट्रीम बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ताज़ा डाटा आया है वो तो डराने वाला है। अभी तक हम ये देख रहे थे कि तेल का दाम बढ़ रहा है क्योंकि तेल की सप्लाई कम आ रही है, यही थी ना खबर हमारे पास। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि अब तेल खत्म हो रहा है दुनिया का, तब आप क्या कहेंगे? गोल्डमैन सैक्स के जो आंकड़े आए हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, और आंकड़े बहुत खतरनाक हैं। इन आंकड़ों में कुछ बारीक चीज़ें भी हैं, उनको भी समझेंगे। उनका कहना यह है कि 98 से 101 दिन का जो तेल की विजिबल इन्वेंट्री दुनिया में है, मतलब पूरी दुनिया में 100 दिन का तेल बचा हुआ है। तो आप कहेंगे और 100 दिन तो बहुत है यार, तब तक तो लड़ाई हो जाएगी। लेकिन ना, इस 100 दिन के अंदर से 45 दिन का तेल ऐसा है जो है तो पर नहीं है। मैं बात कर रहा हूं दुनिया के स्ट्रेटजिक रिजर्व की। जो दुनिया अपने पास तेल रखती है उनका जो तेल का भंडार तेजी से खाली हो रहा है, यानी किसी के पास भी अब बैकअप नहीं बचेगा। ऐसे समझिए, अगर आप आदमी हैं, देश नहीं हैं, तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो गया, आपके कनस्तर वनस्तर के पैसे भी खाली हो गए, और अब रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है। तो ये 45 दिन की जो मैं बात कर रहा हूँ कि 101 दिन के अंदर से 45 दिन होके भी नहीं हैं, ये एक ऐसा रिजर्व है कि जैसे बैंक के खाते में एक मिनिमम बैलेंस होता है कि भई आपको 10 रुपये तो रखने ही पड़ेंगे, वैसे ही ऑयल रिजर्व का भी एक मिनिमम बैलेंस है। बैंक में आप खाता बंद करके पैसे निकाल सकते हो, उसी तरह से ऑयल रिजर्व में भी ये 45% अगर आपने निकाले तो आपका खाता बंद हो जाएगा। कैसे? जहाँ तेल रखा जाता है उन जगहों पर नीचे तल्ली में थोड़ा तेल छोड़ना पड़ता है, वरना निकलेगा नहीं। पंपिंग सिस्टम के काम करने के लिए थोड़ा तेल छोड़ना पड़ता है। यानी बहुत सारी जगहों पे जो तेल मिनिमम छोड़ने की रिक्वायरमेंट है वो 45 दिन के आसपास तेल उसमें जमा रहता है। तो हमारे पास ले दे के 55 दिन का तेल पूरी दुनिया के पास में स्ट्रेटजिक रिजर्व के तौर पे मौजूद है। इस आंकड़े को अगर आप देखें तो ये अपने आप में खतरनाक है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहा। दूसरा चैनल जब आप देखेंगे मेरा, वहाँ पे एक आंकड़ा है जो बहुत खतरनाक है। वो आंकड़ा ये कह रहा है, CIA की रिपोर्ट है सीधे सीधे, जो अमेरिका को उन्होंने व्हाइट हाउस को दी है। उस रिपोर्ट में वो ये कह रहे हैं कि भैया 45 दिन तक तो ईरान आराम से खींच जाएगा इस युद्ध को। आप ब्लॉकेड लगा के रखो तो भी, मतलब आर्थिक दिक्कत झेलने वाला नहीं है वो। पहली चीज़, तेल का उत्पादन उसका रुकेगा नहीं, उसने कुओं की रफ्तार धीमी कर दी है और अपने तेलों को टैंकरों में भरने रखा है। 45 दिन वो आराम से खींच जाएगा, इतनी क्षमता उसके अंदर है। ये रिपोर्ट CIA की है, जो गुप्त रिपोर्ट है, जो उसने दी है। वॉशिंगटन पोस्ट ने उसको प्रकाशित किया है, कोई दाएं बाएं की बात नहीं है। यानी 45 दिन वो युद्ध खींच सकता है। और रहा सवाल हथियारों का, उसकी मिसाइल और उसके मिसाइल चलाने वाले जो लॉन्चर हैं, मोबाइल लॉन्चर ट्रकों पे चलते हैं, 75% मोबाइल लॉन्चर और 70% उसकी मिसाइल एकदम सुरक्षित हैं। और जो थोड़ी बहुत टूट फूट हुई थी अंडरग्राउंड फैसिलिटी वगैरह, अब उसने सब ठीक कर लिए हैं और दोबारा से हथियारों के असेंबलिंग का काम तेज़ी से शुरू होने लग गया है। जैसे हमारे आईफोन का होता है, आगे का डब्बा पीछे का डब्बा लगाओ, आईफोन तैयार, वैसे ही उनके पास बाकी सब चीज़ें तैयार हैं, जोड़ो और तैयार करो। यानी वो अच्छी तरह से 70%, इतना लड़ने के बाद भी 70% उनके हथियार हैं। और इसके अलावा उनके पास में बहुत सारे वो भी हैं, ड्रोन। और ये कहा जा रहा है कि उनके ड्रोन जो है वो हारमुज में बड़े बढ़िया तरीके से लड़ सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन है उनके पास में, किसी के पास इतनी ताकत नहीं है। और एक किसी शिप में मारा उन्होंने ड्रोन, उसके बाद इंश्योरेंस के प्राइस आसमान पे चले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर तेल मिलना बंद हो जाएगा। तो ईरान को हराने की कैपेसिटी अमेरिका के पास नहीं है। 45 दिन तो कुल बता रहे हैं, और 10-15 दिन का, महीने भर का टाइम ये अमेरिका ने खुद ही मांग लिया है। जो एक पन्ने की चिट्ठी लिखी है, उस 45 में से 1 महीना तो ये निकाल देगा बातचीत के नाम पे। 15 दिन और हो गए, तो इस बीच में दुनिया में क्या होगा? दुनिया के लोगों के जो तेल के भंडार हैं, कैश जो रिजर्व हैं, ऑयल रिजर्व, वो खाली हो जाएंगे। अगर आप मॉर्गन स्टैनली पे जाएं, उनके अनुसार
वैश्विक तेल भंडार रोजाना 4.8 मिलियन बैरल की दर से घट रहा है, जो दुनिया के इतिहास की सबसे तेज रफ्तार है। इसी रफ्तार से अगर डिप्लेशन रहा तो जून जुलाई में कमर्शियल बफर्स गंभीर दबाव में आ सकते हैं। कमर्शियल बफर का मतलब क्या हुआ? कमर्शियल बफर का मतलब हुआ डीजल, पेट्रोल, हवाई जहाज का जो एविएशन फ्यूल वगैरह वगैरह, और ये सिस्टम गंभीर संकट में जा सकता है। मैंने आपको बताया जो ऑपरेशनल मिनिमम है 45% के होने चाहिए, जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी का कहना है। और ये जो ऑपरेशन जो है वो न्यूनतम जरूरी है, क्योंकि टर्मिनल चलाने, पाइपलाइन चलाने और सब चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। कुल मिला के 27 के 30 से 30 दिन के स्तर पर जो फंक्शनल यूजेबल रिजर्व हैं वो पहुंच गए। कितने दिन के लिए? 30 दिन की हैसियत है भैया दुनिया की कि और काम चला ले तेल के बगैर, मतलब खजाना ख़त्म, फिर जितना आएगा उतने से काम चलेगा, 30 दिन की। और ईरान के पास लड़ने की ताकत कितने दिन की है? 45 दिन की। यानी आप अंदाज़ा लगा लो कि उसमें से अगर आप 1 महीना वो वाला भी जोड़ दो डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रयासों का कथित, तो कितने दिन और हो गए? 30 और हो गए। तो सारी चीज़ें मिला के, और 45 दिन नहीं बल्कि जो उसकी क्षमता CIA की रिपोर्ट 4 महीने की भी बता रही है एक रिपोर्ट। और इस तरह से देखा जाए तो दुनिया में हाहाकार मचने वाला, लेकिन पूरी दुनिया में हाहाकार नहीं मचेगा, कुछ देशों में कम, कुछ में ज़्यादा। तो ये जो रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान की जो एशिया है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि एशिया तेल के इंपोर्ट पर निर्भर है। एशिया में भारत की स्थिति थोड़ी कम खराब है। इंडोनेशिया के पास कुल 20 दिन का तेल है, वियतनाम के पास 25 से 35 दिन का तेल है, पाकिस्तान के पास 20 दिन का कुल तेल है, और फिलीपींस के पास भी 25 से 30 दिन का तेल है। यानी इतने दिन के बाद में इनके ईंधन संकट बढ़ जाएगा। मतलब ये कौन सा तेल है? डीजल, पेट्रोल, एविएशन फ्यूल वगैरह है। भारत की स्थिति थोड़ी बेहतर है, क्योंकि उनके पास में स्टॉक है। जो हमारी सरकार ने दावा किया उसके आधार पर वो ये मान रहे हैं कि ये थोड़ा बेहतर चल सकते हैं। लेकिन बेहतर क्या? जो क्रूड का रिजर्व है हमारा वो 10 दिन का कुल बचा हुआ है। कमर्शियल जो रिफाइनरी स्टॉक है, मतलब पेट्रोल डीजल वगैरह, वो 75 दिन का हमारे पास। इसलिए भारत खींच सकता है, लेकिन LPG में नहीं खींच पाएगा, और डीजल में भी उसके ऊपर दबाव है। तो सिचुएशन को समझिए कि अगर ईरान युद्ध खींचता है तो भारत तब तक, तो जब तक दम तोड़ेगा ईरान तब तक संभाल लेगा। चाइना की स्थिति और साउथ कोरिया की स्थिति सबसे मजबूत है, क्योंकि वहाँ 100 दिन का क्रूड है। सोचिए, क्रूड ऑयल 100 दिन का उनके पास में, और 90 दिन से अधिक के रिजर्व है साउथ कोरिया के पास। चाइना के पास सबसे बड़ी कैपेसिटी है, और EV ज़्यादा चलती है वहाँ पर, गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत इस्तेमाल करता है, तो उसकी फ्यूल डिमांड काफ़ी कम हो गई है। सबसे ज़्यादा टेंशन में यूरोप है। यूरोप की फ़्लाइट बंद हो जाएंगी। क्यों? जेट फ्यूल की दिक्कत वहाँ पे हो रही है। एम्स्टर्डम, रोटरडम, एंट्रेप हब में जेट फ्यूल स्टॉक 6 साल के न्यूनतम स्तर पे पहुँच गया है। जो एनालिसिस हैं वो ये कहते हैं कि एविएशन फ्यूल की जो सिचुएशन है वो 30 दिन में भयंकर तनावपूर्ण होने वाली है। ये सारे आंकड़ा को, इसमें जर्मनी, फ्रांस और UK शामिल है। इस सारे आंकड़ों को सिर्फ एक लाइन के एक जो दूसरे चैनल पे वीडियो बनाया उसके आंकड़े में देखो कि ईरान अभी बढ़िया 45 से 60 दिन लड़ने की हालत में है, और कहीं कहीं 4 महीने की भी बात है। ठीक है साहब। और उसमें डोनाल्ड ट्रंप जैसे 1-1 महीने का ये शांति जोड़ते जा रहे हैं, तो और 30 दिन जोड़ लो, तो ये तो युद्ध तब तक चल सकता है, लेकिन दुनिया का तेल तब तक नहीं चल पा रहा है। तो जब दुनिया का तेल नहीं चल पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर में आएंगे, और इस वजह से सिचुएशन ज़बरदस्त होने वाली है। और सबसे ज़्यादा बुरा हाल जो कहता हम तेल में आत्मनिर्भर हैं, दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल पैदा करते हैं, वो है अमेरिका। अमेरिका की स्थिति और ख़राब है, क्योंकि उसने कि जो स्टॉक हैं वो औसत से नीचे जा चुके हैं। 40 से 45 दिन की घरेलू डिमांड के बराबर ही उनके पास क्रूड और SPR का रिजर्व है, जबकि स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व, SPR मतलब स्ट्रेटजिक
कुल मिला के जो भर के रख लेते हो मौका आने पे, जैसे आपके घर में पानी वानी की दिक्कत हो तो आप अलग से नहीं लोटा बाल्टी वगैरह भर के कोने में रख लेते हो भाई, चलो नल नहीं आएगा तो इससे काम चलेगा। तो आपका क्या है, स्ट्रेटेजिक वाटर रिजर्व है। ये इनका क्या है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR। तो ये जो है 20 दिन के बराबर है, यानी कुल मिला के डीजल और डिस्टिलेट का स्टॉक उनके पास 25 से 30 दिन के बराबर है। और कुल मिला के सिचुएशन ये है कि 25 दिन के ज़्यादा अमेरिका भी नहीं खींच पाएगा। अमेरिका की किल्लत क्रूड ऑयल की नहीं है बल्कि रिफाइंड फ्यूल की है, यानी वही पेट्रोल डीजल गैसोलीन वगैरह की है। 2025 के बाद सबसे निचले स्तर पे है। ट्रक, फ्रेट रेल, एग्रीकल्चर और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पर इसका असर पड़ सकता है। और ये कहानी सीधे सीधे अगर आप इन रिपोर्ट्स पे जाएं तो जो इन्वेंट्रीज़ हैं वो अब ख़तरनाक स्तर पे पहुंच गई हैं। अगर आपके पास में तेल कम होगा तो आप क्या करोगे? अमेरिका जैसे देश राशनिंग करेंगे, भैया इतना ही तेल मिलेगा, पहले उसको मिलेगा, पहले उसको, जैसे हमारे यहाँ भी सिलेंडर की राशनिंग हो रही है बीच बीच में, कमर्शियल वाले को बाद में मिलेगा, घर वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कमर्शियल और महंगा कर दो, सब हो रहा है ना। तो उसी तरह से वहाँ पे राशनिंग होगी, ब्लैकआउट होगा। हमारे चंद्रशेखर के टाइम में पता था कि शाम को जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे तो जो है वो पेट्रोल नहीं मिलेगा, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो बहुत सारा एक बड़ा सिनेरियो हमारे सामने है और सिनेरियो में पूरी दुनिया का जो संकट है वो खतरनाक लेवल पे इसलिए पहुंच गया है क्योंकि पेट्रोल के स्टोरेज खाली हो गए हम, और खाली होते होते अब कुछ दिन के बचे हुए हैं। और ये जितने दिन मैं बता रहा हूँ उसके अंदर जो एक ऑपरेशनल इनको ज़रूरत है उतना तेल और कम रखना पड़ेगा इस डाटा के अंदर से भी। तो भयंकर प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप के पास है। बिगाड़ ईरान का कुछ सकते नहीं हैं, उनकी सरकार पलट नहीं सकते क्योंकि इनकी हरकतों के कारण वो और मजबूत सरकार हो गई। तो रास्ता सिर्फ एक ही है, समर्पण करें। इज्जत से कर सकते हैं, इज्जत से करें। नाक कटा के कर सकते हैं तो वैसे करें, और अमेरिका की नाक वैसे भी कटनी बहुत ज़रूरी है, बहुत अकड़ में सालों से चला आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि सरल शब्दों में पूरी कहानी आप समझ गए होंगे। समझ गए हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।